11 एंड 12 दोनों क्लास के स्टूडेंट्स के लिए इधर बराबर आप लोग के वीडियो मिल रहे हैं, जो न केवल 12 के बच्चों के लिए बल्कि 11 के स्टूडेंट्स हो या फिर पॉलिटेक्निक का स्टूडेंट्स हो या फिर आपका मेडिकल है या फिर आपका IIT होते हैं, इससे रिलेटेड जो भी विद्यार्थी एग्जामिनी होंगे उस सबों के लिए ये सारा टॉपिक इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए विद्यार्थी, आज की क्लास में हम एक विशेष प्रकार का एलिमेंट्स जो आप लोग के लिए बड़ा ही कहा जाए इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स है, और वो एलिमेंट्स है क्लोरीन। क्लोरीन जिसके बारे में आप लोग पहले से सुनते आ रहे हैं कि तत्व में 118 गो तत्व है, जिसमें बताए कि तत्व में जिस तरह से आप लोग बोला धातु में सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब क्रियाशील धातु में आते हैं। तो आपका क्रियाशील अधातु की बात करते हो तब ग्रुप नंबर 17 में ये हो जाते हैं। आप ग्रुप नंबर 17 में भले ही बताए कि फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज्यादा होता है, लेकिन आप लोग जब केमिस्ट्री का बुक पढ़ते हैं तब फ्लोरीन का उतना यौगिक नहीं पढ़ने को आपको है जितना कि क्लोरीन के बारे में आपको पढ़ना है। फ्लोरीन की हमारे दैनिक जीवन में या हमारे जैविक क्रियाओं में फ्लोरीन की उतना उपयोग नहीं है जितना उपयोग क्लोरीन का है। इसलिए हम सभी बच्चों के लिए क्लोरीन एलिमेंट्स को लेकर के चले हैं, और ताकि इससे आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में जानकारी आप लोग रख सकें। देखिए विद्यार्थी, तो हम लोग आज की क्लास शुरू करने से पहले आप लोग चैनल को शेयर कर लें, लाइक करें, फॉलो करें, और आप इसे सब्सक्राइब करना न भूलें यार। तो आइए, आप लोग बता रहे थे क्लोरीन, जिसको सिंपल हम लोग व्यक्त करते हैं। क्लोरीन की परमाणु संख्या देखिए 17 होता है, यानी 17 होता है, और इसकी द्रव्यमान संख्या जो होता है ऐसे आपका 35 होता है। बात समझिए। लेकिन ऐसे तुम लोग को बताए हैं कि क्लोरीन की जो आइसोटोप्स की बात करते हो, क्लोरीन की समस्थानी की बात करते हो, तो क्लोरीन दो प्रकार का होता है। एक क्लोरीन 35 होता है, तो एक क्लोरीन 37 भी होता है। लेकिन एक दोनों क्लोरीन में याद करेंगे कि क्लोरीन 35 जो है एक प्रकृति में आपका 75% पाया जाता है, आप क्लोरीन 37 जो है एक प्रकृति में मात्र 25% पाया जाता है। तो हम लोग जो ज्यादा यूज करते हो वह क्लोरीन 35 करते हैं। क्लियर है? अब देखिए क्लोरीन के बारे में बताया कि क्लोरीन भी गैस है, और यहाँ पर कहा क्लोरीन भी गैस है। लेकिन क्लोरीन गैस के बारे में जान लीजिए सभी विद्यार्थी कि क्लोरीन में एक रंग होता है। कैसी रंग? जैसे कि आप लोग को बता रहे कि आपके घर के अगल बगल में अगर कोई गड्ढा हो और उस गड्ढा में ज्यादा दिन तक अगर पानी रह जाता हो, बारिश का पानी अगर उसमें ज्यादा दिन रह गया है, तब उस पानी को लेकर देखोगे तब पानी न तो पूरा पीला ही रहेगा और न पूरा हरा ही रहेगा, तो उसका रंग देखिए हल्का पीला है। इसलिए सब विद्यार्थी समझ जाएंगे कि क्लोरीन का रंग होता है हल्का हरा और पीला, ये दोनों मिक्स होता है। ये तो पहले ही बता दिए आप लोग के कि आपका जितने भी हाइड्रोजन होते हैं वह सब रंगीन होते हैं, कारण भी बता चुके हैं इसके बारे में। आइए, तो क्लोरीन के रंग भी होते हैं और क्लोरीन में गंध भी होती है। याद कीजिएगा, इतना तीखा गंध होता है, इतना तीखा गंध कि आंख के सामने अगर इसको दे दिया जाए तो जिस तरह से आंख में मिर्चाई लगता है, ठीक उसी प्रकार से आपके आंख में भी तीखा यानी लगेगा। और ये भी जान लीजिए सभी लड़के कि क्लोरीन में एक आपका
कीटनाशक भी गैस कह सकते हो। इसलिए कि क्लोरीन गैस का उपयोग होता है कीटाणुओं को, बैक्टीरिया है, कवक है, छोटे छोटे जल में कीड़े मकोड़े हो जाते हैं, तो ऐसे जंतुओं को, ऐसे रोगाणुओं को आप नष्ट करने में क्लोरीन गैस का प्रयोग करते हैं। जैसे कि दूषित जल है और उसको पीने योग्य बना रहे हो, वहां पर क्लोरीन गैस का जो प्रयोग करते हैं, खास करके रोगाणुओं को मारने के लिए करते हैं। जो आप लोग सुना करता है ब्लीचिंग पाउडर, जिसको पानी में डालते हैं तो क्लोरीन गैस निकलने लगता है, और उसी क्लोरीन गैस से होता है उस दूषित जल में अगर कोई बैक्टीरिया है या कीड़े हैं, उस सब को देता है, नष्ट कर देता है। इसलिए याद रखिएगा कि क्लोरीन जो होता है एक विषैली गैस है। इसकी अगर प्रकृति पूछता है तो बोलेंगे ये पॉइजनस है, जहरीला होता है। ये अगर ज्यादा देर अगर किसी आदमी को सुंघा दोगे तो आदमी मर भी सकता है। याद कीजिएगा, चक्कर भी आ सकता है, वोमिटिंग भी हो सकता है। इसलिए इसकी उपस्थिति में ज्यादा देर श्वसन क्रिया हम नहीं कर सकते। याद कीजिएगा। अब देखिए सर, विद्यार्थी याद करेंगे कि एक क्लोरीन जो गैस होता है वह जल में अल्प विलेय होता है, यानी बहुत ही कम घुलता है। लेकिन अगर 283 केल्विन से अगर कम ताप तक, अगर जल का ताप 283 केल्विन से अगर कम रखा जाता है तो उस जल में क्लोरीन घुल सकता है। आप क्लोरीन घुल जाएगा तो समझिए उस जल का रंग बदल जाएगा। उसको क्लोरीन जल कहते हैं, जो जल कदों की रंगहीन होता है। लेकिन जब 283 केल्विन से कम ताप तक, कम ताप पर अगर जल में क्लोरीन को दिया जाए तो वह क्लोरीन जो है घुल सकता है। आप क्लोरीन जब घुलेगा तो पानी का रंग जो है वह भी हल्का हरा पीला हो जाएगा। समझिए होता क्या है कि देखिए कि जैसे ही जब ने क्लोरीन गैस को आप जल में दिया तो जल में 283 केल्विन से अगर नीचे है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कहीं 283 केल्विन से ताप अगर बढ़ गया तब क्लोरीन जो है जल के साथ रिएक्शन कर जाएगा, और रिएक्शन करने के बाद देखो बनाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है, और दूसरा हाइपोक्लोरस अम्ल बनता है। ये हाइपोक्लोरस अम्ल को अगर सूर्य के प्रकाश में देखो H न्यू लिखल है, अरे सूर्य के प्रकाश में अगर ज्यादा देर तक हाइपोक्लोरस अम्ल को अगर छोड़ दोगे तो ये समझिए अपघटित होकर के क्लोरिक अम्ल में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा? HClO3 को बोलते हैं क्लोरिक अम्ल। तो क्लोरिक अम्ल में बदल जाएगी, और वह जो रंग था जल का रंग हरा पीला नष्ट हो जाएगा। याद करेंगे। तो बताओ कि अगर दिन के समय हो और अगर इतना कम ताप तक अगर मानते हैं कि आपने जैसे गर्म बढ़ा, जैसे देखा दिन के समय में 20, 30, 35 यानी डिग्री सेल्सियस में हो जाता है टेम्परेचर। तो अगर मतलब है कि बताओ उस समय जो टेम्परेचर है आपका 300 केल्विन से पार कर जाता है, तब 300 केल्विन से अगर पार कर लिया तो एक जो क्लोरिक अम्ल कर रहे हो, एक क्लोरिक अम्ल टिकेगा, ये भी टूट जाता है। तो एक जो हाइपोक्लोरस अम्ल कहते हो, एक जब टूटता तो ये क्लोरिक अम्ल में चेंज कर जाता है। लेकिन याद करेंगे सभी लड़के, ये तो टेम्परेचर की बात है। लेकिन ऐसे सामान्यतः अगर जल जो था क्लोरीन में रिएक्शन करवाते हो तो क्लोरीन जल से रिएक्शन करने के बाद होता है, देखिए पहले बनाता है यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है, और हाइपोक्लोरस अम्ल कहते हैं HOCl, हाइपोक्लोरस अम्ल। और ये हाइपोक्लोरस अम्ल जो होता है अस्थायी होता है, इससे तुरंत ही टूट करके HCl में बदल जाता है, और यहाँ से देखिए नवजात ऑक्सीजन छोड़ता है। अब सोचिए आप लोग कि जो पदार्थ में नवजात ऑक्सीजन छोड़ने की क्षमता हो तो बताओ कि वह तत्व कितना क्रियाशील हो सकता है। और जिसमें
नवजात ऑक्सीजन देने की अगर गुण आ गया उसको आप लोग क्या कहते हैं, बोलिए, उसको ऑक्सीकारक कहते हैं। एक मतलब है कि क्लोरीन जो है एक अच्छा ऑक्सीकारक भी है नहीं, कारण कि देखिए ये जल की उपस्थिति में ये बताओ कि तुम्हारा नवजात ऑक्सीजन दिया है। अब नवजात ऑक्सीजन जब दे दिया तो एक ऑक्सीजन किसी को भी ऑक्सीकृत कर सकता है नहीं। जैसे आपका फेरस है, तब फेरस सल्फेट है उसको फेरिक सल्फेट में बदल सकता है। अगर नाइट्राइट है उसको नाइट्रेट में बदल सकता है। अगर क्लोराइड है उसको क्लोरेट में बदल सकता है। अगर सल्फाइड है उसको सल्फेट में बदल सकता है। मतलब ऐसे यौगिकों को आसानी से ऑक्सीकृत कर देता है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि जल की उपस्थिति में क्लोरीन एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है। याद करेंगे सब विद्यार्थी। और जिसमें बताएं कि नवजात ऑक्सीजन या नवजात हाइड्रोजन अगर देने का गुण है तो समझिए कि वो एक विरंजक भी होगा। कौन सी होगा, विरंजक भी, जिसके बारे में हम लोग एक क्लास लेते हैं हम ब्लीचिंग एजेंट के बारे में। याद है सबको, बोलिए, झुकेगा नहीं, ये नहीं कि वीडियो देखते देखते आप सो जाइए तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, ऐसे काम चलेगा। बोलिए, ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर बताओ कि कोई कहेगा कि क्लोरीन को ऑक्सीकारक हम क्यों कहेंगे, तो क्लोरीन को एक अच्छा ऑक्सीकारक इसलिए कहते हैं कि जल की उपस्थिति में एक नवजात ऑक्सीजन देता है, इसलिए इसको प्रबल ऑक्सीकारक कहते हैं। दूसरा प्रबल इसको हम विरंजक भी कहते हैं, कारण कि जब इसमें नवजात ऑक्सीजन देने का गुण है, एक मतलब कि ये नवजात ऑक्सीजन ये रंगीन, यानी कहने का मतलब वर्णक, कोई भी चीज रंगीन है वो वर्णक है। जैसे कि फूल है, जैसे वनस्पति कोई भी चीज है, पत्ती है, नमी उसमें है, तो मतलब है कि उसमें चाहे क्लोरोप्लास्ट हो या क्रोमोप्लास्ट हो, उसके साथ नवजात ऑक्सीजन जब संयोग करता है तो वो वर्णक ऑक्सीकृत हो जाता है, और ऑक्सीकृत होता है कि वो रंगीन हो जाता है। इसलिए क्लोरीन को भी एक अच्छा विरंजक कहा जाता है। क्लियर है? आप देखिए सभी विद्यार्थी आगे समझिए। आप देखिए तुम लोग को हम बता रहे थे कि आखिर एक क्लोरीन जो हम लोग होता है, एक क्लोरीन कहाँ से प्राप्त करते हैं, यही बता रहे थे। तो तुम लोग को पहले बताया कि सब बच्चे याद होगा कि क्लोरीन जो गैस होता है इसका सबसे बड़ा स्रोत है जैसे समुद्री जल। आप लोग जानते भी हैं कि समुद्र के जल से ही नमक प्राप्त की जाती है। आपके देश में नमक कौन से प्राप्त करते हो, यानी समुद्री जल से, ठीक है। एक मतलब कि समुद्री जल में नमक की प्रतिशत मात्रा ज्यादा है, इसलिए आप कह सकते हैं कि समुद्री जल में सोडियम का क्लोराइड, मैग्नीशियम का क्लोराइड, पोटासियम का क्लोराइड, ये सब जो ज्यादा मात्रा में होता है। इसलिए आप देखिए इसका मुख्य स्रोत में कह सकता है साधारण नमक है, यानी NaCl से भी आप क्लोरीन प्राप्त कर सकते हैं। बताया गया नमक को या तो गला दीजिए या पानी में फुला दीजिए और उसमें करंट अगर सप्लाई करोगे तो वहां से क्लोरीन गैस आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। वही तरह से देखिए पोटासियम क्लोराइड को सिल्वाइन कहते हैं, व्यवहारिक नाम आपका सिल्वाइन कहीं कहीं लिखा रहेगा तो समझ आएगा कि आपका पोटासियम क्लोराइड है। इसमें से भी आप क्लोरीन प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा देखिए आपका कार्बोनाइट है, तो कार्बोनाइट यहाँ पे KCl MgCl2 होता है, माने यहाँ से भी क्लोरीन आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सब से प्राप्त करने की तरीका है, एक तो आपका औद्योगिक विधि हो गया, कौन विधि हो गया, औद्योगिक विधि हो गया, या फिर चाहे तो प्रयोगशाला में भी प्राप्त कर सकते हैं इससे। अब सवाल उठता है कि देखिए यहाँ पर ज्यादातर याद करना कि कॉमर्शियल जो व्यापारिक लोग होता है वह साधारण नमक से ही प्राप्त करता है, कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है, नमक को गला करके और उसमें करंट सप्लाई कर देता है, सोडियम अलग हो जाता है, क्लोरीन अलग हो जाता है। तो जब हम लोग यहाँ पर चलते हैं, लेकिन अगर और हम लोग मतलब केमिस्ट्री मेथड के, केमिकल मेथड के हैं, तो केमिकल मेथड से भी इसको बना सकते हो। वो कैसे समझिएगा,
इसको बनाने के लिए देखिए सबसे पहले हम लोग मैंगनीज डाइऑक्साइड लेते हैं और मैंगनीज डाइऑक्साइड को देके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में पहले घुला देते हैं। जैसे घुलाने के बाद इसको गर्म करते हो तो देखिए बन जाता है MnCl4 यानी मैंगनीज टेट्राक्लोराइड बन जाता है। अब मैंगनीज टेट्राक्लोराइड जो होता है ये समझिए एक अस्थायी यौगिक होता है। कारण देखिए मैंगनीज का जो होता है संयोजकता जो होता है +2 और +4 ये हमेशा चेंजेबल होते रहता है। अब एक मैंगनीज टेट्राक्लोराइड होता है जब टूटता है तब मैंगनीज डाइक्लोराइड बन जाता है और देखिए यहाँ से क्लोरीन गैस निकल जाता है। अब यही क्लोरीन गैस आपको बनाने की बात कर रहे थे, क्लोरीन गैस बन गया कि नहीं? तो यहाँ पर देखिए ये बनाने का भी आपका तरीका है। सेकेंड तरीका जिसको समान विधि कह सकते हैं जो सबके लिए लागू है। ऐसे आप क्लोरीन भी बना सकते हैं, ब्रोमीन भी बना सकते हैं, क्लोरीन भी बना सकते हैं, इस सब में लागू होता है। बस समझ रहे हो? अब वो अंतर क्या है कि आपका अगर क्लोरीन बनाना हो तो NaCl ले लीजिएगा, अगर ब्रोमीन बनाना हो तो सोडियम ब्रोमाइड ले लीजिएगा, अगर आयोडीन बनाना हो तो सोडियम आयोडाइड ले लीजिएगा। बात समझ रहे हो ना? खाली यहाँ Cl की जगह बदल लीजिएगा, Cl की जगह Br कर दीजिएगा, I कर दीजिएगा तो समझिए कि आपका दूसरा तत्व मिल गया। अब इस विधि में क्या है, यहाँ अगर क्लोरीन बनाना चाहते हो तो सबसे पहले हम लेते हैं नमक और सल्फ्यूरिक अम्ल और मैंगनीज डाइऑक्साइड, एक तीनों को एक साथ लेकर के हम लोग मिक्सिंग करके और सल्फ्यूरिक एसिड थोड़ा सा ज्यादा मात्रा में लेते हैं और गर्म करते हैं। तो पहले देखिए नमक जो होता है आपका सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में जब रिएक्शन करता है तो आप लोग जानते हैं कि H2SO4 की क्षारकता 2 होता है, एक जो होता है 2 होता है, मानिए हाइड्रोजन एक भी छोड़ सकता है या दोनों छोड़ सकता है। अगर एक हाइड्रोजन लेकर चलते हो तो बताओ NaHSO4 हो जाएगा, माने सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, और यहाँ से H है यहाँ से Cl तो वो बन गया आपका HCl। अब देखा जाए दूसरा क्या था मैंगनीज डाइऑक्साइड। अब H2SO4 से अभी क्लियर किया तो चूंकि आप जानते हैं कि मैंगनीज डाइऑक्साइड देखिए पहले MnSO4 यानी मैंगनीज सल्फेट बना लिया, यहाँ से H2O को लिया तो H2O हो गया और एक ऑक्सीजन देखिए बच गया। एक मतलब यहाँ पर देखिए नवजात ऑक्सीजन निकल रहा है। अब यहाँ से देखिए नवजात ऑक्सीजन और यहाँ से HCl, एक दोनों के बीच में भी दिया हुआ तो HCl और O एक दोनों के बीच में जब रिएक्शन किया तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लिया तो ये हो गया H2O, बाकी देखिए क्लोरीन आपका अलग हो गया। तो यहाँ चूंकि HCl के आगे तुम अपने मन से यहाँ लगाए हो, बैलेंस करना था ना, तो यहाँ तुम लगाए हो एक मतलब कि HCl में भी 2 से गुना करना होगा ना, HCl को कैंसिल करोगे तो वहाँ 2 से गुना कर दिए। अब HCl से HCl कैंसिल हो गया, नवजात ऑक्सीजन से नवजात ऑक्सीजन को कैंसिल कर दिए और बाकी जो बच गया तो लास्ट में बताओ क्लोरीन गैस आपको प्राप्त हो गया कि नहीं? तो इस तरह से ये जो देखा जाए विधि जो देख रहे हो ये सामान्य विधि है, माने अन्य हाइड्रोजन बनाने का भी तरीका लागू कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं? तो इस तरह से देखिए अगर क्लोरीन की अगर आपसे चर्चा करता हो तो ये समझिए बताया कि क्लोरीन एक अति क्रियाशील तत्व है जो प्रकृति में कभी मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। एक जब भी पाए जाते हैं तो संयुक्त अवस्था में पाया जाता है और क्लोरीन का उपयोग सबसे ज्यादा समझिए तब कीटनाशक के रूप में किया जाता है। ऐसे तो क्लोरीन का प्रयोग कोनो विरंजक चूर्ण बनाने में भी कर रहे हो नहीं, क्लोरीन का उपयोग कार्बन गज्जल बनाने में भी, काजल बनाने में भी करता है, कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? तो क्लोरीन की प्रयोग जो है केमिस्ट्री के क्षेत्र में अगर कहा जाए तो कई जगह की जाती है। इसके जो कहता ऑक्सीकारक का गुण है तो क्लोरीन के ऑक्सीकारक गुण को दिखाने के लिए इस पर एक क्लास हम अगले दिन और लेंगे। तब तक इतने सारे चीजों को उतार लीजिए आप लोग सबके कॉपी पे और इसको आपको समझ लीजिए, ठीक है? तो आज क्लास यहीं पर स्टॉप करते हैं। धन्यवाद, गुड नाइट।